अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राह स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारिस आलम। नाज़रीन कराम, हेल्पिंग हैंड मुसलमानों की सबसे बड़ी रफ़ाई तंजीम है। ये क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके तारुफ और इसके हवाले से जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हेल्पिंग हैंड जनाब डॉक्टर मोहसिन अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर आपकी समाजी और रफ़ाई सरगर्मियों की बहुत बड़ी लिस्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन क्योंकि आज हमने हेल्पिंग हैंड पे बात करने के लिए आपको मदऊ किया है तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हेल्पिंग हैंड क्या है और इसके क्या मकासद हैं। शुक्रिया आपका मुझे दावत देने का और हेल्पिंग हैंड का तारुफ पेश करने का। हेल्पिंग हैंड मुसलमानों की सबसे बड़ी रफ़ाई तंजीम है जिसका मरकज़ी दफ्तर अमेरिका में है, लेकिन हम दुनिया के 51 ममालिक में काम करते हैं, 51 कंट्रीज़ में। सही। और इन 51 ममालिक में मुख्तलिफ़ रफ़ाई काम, ख़िदमत के काम, सपोर्ट के काम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के काम, और इन 51 कंट्रीज़ में हमारा जो सबसे बड़ा काम है वो पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान में भी हमारे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 अरब रुपया सालाना हम सिर्फ पाकिस्तान में ख़र्च करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और हमारा जो टोटल बजट है वो सालाना 50 अरब से ज़्यादा है। तो इन नंबर से आपको अंदाज़ा होता है कि काम बहुत बड़ा है, बहुत हमगीर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे काम में सबसे बड़ा काम जो पाकिस्तान में हम करते हैं वो यतीमों की कफ़ालत का काम करते हैं। तकरीबन 7,000 के करीब यतीम हैं जो उनकी पूरी निगहदाश्त, जब वो सो के उठते हैं सुबह उस वक्त से लेकर दोबारा जब वो बिस्तर पे जाते हैं तो दिन भर के उनके मामलात, खा वो स्कूल जाने के मामलात हैं, उनकी किताबें हों, उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो, उनके कपड़ों का इंतज़ाम हो, वो बीमार हों, उनकी सेहत का इंतज़ाम हो, सारी चीज़ों का इंतज़ाम हेल्पिंग हैंड करती है। और ये हम 7,000 ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जिनको जो हैं तो ऑर्फन्स, यतीम हैं, लेकिन बावजूद कि उनको कोई डिस्ट्रेस ना हो, डिप्रेशन ना हो, हम उनको यतीम नहीं कहते, हम उनको ऑर्फन्स नहीं कहते, हम उनको राइजिंग स्टार्स का नाम दिया है। सही। और वो वाकई राइजिंग स्टार बनते हैं। उनमें बहुत सारे लोग तालीमी मैदान में बहुत तरक्की कर रहे हैं, बड़ी पोजीशंस पे पहुँचे हैं। उनमें से कुछ बच्चों ने अपने स्कूलों में, कॉलेजों में कराची की सतह पे पोजीशंस ली हैं। तो हमगीर काम है। मैंने सिर्फ ऑर्फन सपोर्ट का जिक्र किया। साफ़ पीने के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने पूरे पाकिस्तान में उसका जाल बिछाया है। अलखिदमत के साथ हम उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रिहैबिलिटेशन अस्पताल का इफ्तिताह होगा, जिसकी लागत 100 करोड़ से ज़्यादा होगी और इंशाअल्लाह उसकी बिल्डिंग ख़रीदी जा चुकी है। हमने माहिरीन को भी उसमें शामिल कर लिया है। पूरे मुल्क में फैले हुए और गैर बैरून मुल्क से आए हुए न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, फ़िज़िकल थेरेपिस्ट, पीडियाट्रिशियन सब उसमें इन्वॉल्व हैं उसकी प्रिपरेशन में। तो इंशाल्लाह ये स्टेट ऑफ द आर्ट सबसे बड़ा पाकिस्तान का मुनफरिद रिहैबिलिटेशन अस्पताल होगा। इसका इफ्तिताह इंशाल्लाह होना है। सुपर हाईवे पे 12 मंजिला इमारत होगी और हमारा अंदाज़ा ये है कि रोज़ाना के हिसाब से कई 100 मरीज़ वहाँ से मुस्तफ़ीद होंगे और इंशाल्लाह इस खिदमत के ज़रिए से हम अल्लाह को भी राज़ी करेंगे, उसके बंदों को भी राज़ी करेंगे इंशाल्लाह। सर इसका ख़्याल कैसे आया, कब शुरू किया हेल्पिंग हैंड बाकायदा? जैसे आपने अपने तारुफ में तज़किरा किया कि इकना जो है हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामी तहरीक है, अमेरिका के मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है। इस वक्त अमेरिका के मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है, हज़ारों की तादाद में लोगों से वाबस्ता और मुंसलिक हैं। तो इकना क्योंकि इस्लामी तहरीक है और इस्लामी तहरीकों के पेश नज़र 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ दावत, गोया गैर मुसलमानों को और कुछ मुसलमानों को भी दावत का काम देना, उनको बताना अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात क्या हैं। और दूसरा काम है तरबियत, गोया जो लोग अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के दीन को कबूल कर चुके हों, खा नौ मुस्लिम हो खा पुराने मुस्लिम हो, उनकी तरबियत का इंतज़ाम करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक उनकी ज़िंदगी की तामीर करना,
ये दूसरा काम है दावत और तरबियत। और तीसरा काम है खिदमत। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे अहम पहलू था, बल्कि ये वो पहलू था जो नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत से भी पहले किया। तो आपने वाक़यात सुने हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की खिदमत उस वक्त किया करते थे जब वो नबी भी ना थे। बिल्कुल। तो हमने ये खिदमत का काम तीसरा, किसी भी इस्लामी तहरीक के ये 3 बुनियादी नुकात हैं, दावत, तरबियत और ख़िदमत। तो इकना ने जब अपने पाँव ज़मीन पे रख लिए और उसने तरक्की करनी शुरू की और उसमें इजाफ़ा हुआ काम में, तो ख़िदमत का काम हमने शुरू तो 1993 में किया, लेकिन ये काम हेल्पिंग हैंड के नाम से शुरू हुआ 2005 में। सही। जब हमने ये काम शुरू किया तो बहुत महदूद काम था, लेकिन 2005 में जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया तो अचानक हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम अपने काम को कई गुना बढ़ा दें। और उस काम को बढ़ाने की वजह से आज कैफ़ियत ये है कि वो काम जो सिर्फ़ पाकिस्तान से शुरू हुआ था वो अपनी मंजिलें तय करता हुआ दुनिया के 51 ममालिक में फैल चुका है। दुनिया में बेशतर ममालिक जहाँ हमारा काम है वहाँ गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो हम खिदमत अल्लाह के बंदों की करते हैं, खा वो मुसलमान हो खा गैर मुस्लिम हो। अभी एज़ ऑफ टुडे एज़ वी सिट हेयर एंड वी टॉक अबाउट द खिदमत, मैक्सिको में ज़लज़ला आया है। और मैक्सिको में विद इन अ डे और सो, जिस दिन ज़लज़ला आया, आपके ये नुमाइंदे, मुसलमानों के नुमाइंदे, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करने वाले ग़ुलाम वहाँ पहुँचे हुए थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे। और हेल्पिंग हैंड के नाम से हमने दूसरे दिन से वहाँ काम शुरू कर दिया था। और क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है पुरानी है, उसको इन सारे कुदरती आफ़ात से नबर्दाज़मा होने का तजुर्बा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम वहाँ होती है, आज भी मौजूद है। इससे पहले दुनिया में जहाँ हैती में, जापान में, जहाँ ज़लज़ले आए, जहाँ कुदरती आफ़ात आई, हेल्पिंग हैंड की टीम वहाँ मौजूद है। तो गोया आपके सवाल का मुख्तसरन जवाब की समरी यह है कि 2005 में काम शुरू किया। वो मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग आते गए, काफ़िला बनता चला गया। तो हमारा कैफियत यही है कि शुरू तो छोटा काम किया था। कितने लोग थे सर स्टार्ट में आपके साथ जब काम शुरू किया आपने? थोड़े लोग थे, बहुत थोड़े लोग थे, दोस्त यार, बस इस्लामी तहरीक से वाबस्ता, यहाँ से पाकिस्तान से गए हुए इस्लामी जमीयत तलबा के कुछ साबिकीन, जिन्होंने मिल के ये फ़ैसला किया कि वो काम जो उन्होंने पाकिस्तान में किया था वो आइंदा भी करेंगे। और इस काम को शुरू किया तो ये काम अब बढ़ता चला गया है। अब हमारे इकना की 2 नुमाइंदा तंजीमें हैं खिदमत के हवाले से, एक इकना रिलीफ़ है और एक हेल्पिंग हैंड है। तो इकना रिलीफ़ सिर्फ इकना अमेरिका के अंदर उसके हदूद में काम करती है और हेल्पिंग हैंड अमेरिका से बाहर काम करती है। तो दोनों का मुश्तरका काम माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी बरकत दी है। हमारे साथियों के खुलूस और मेहनत ने उसमें 4 चांद लगाएँ। आज कैफियत यह है कि हमारे दोनों तंजीमों का बजट 65 अरब रुपए सालाना का है और हम पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, अल्लाह की खिदमत कर रहे हैं। और अल्लाह से दुआ है कि इस खिदमत के ज़रिए से हमें भी फ़ायदा और अल्लाह के दीन को भी फ़ायदा। कौन कौन से शोबों के अंदर इस वक्त काम चल रहा है? देखिए, हेल्पिंग हैंड बहुत सारे उसके यानी एवेन्यूज़ हैं जिसमें काम करती है। यतीमों की कफ़ालत तो मैंने आपको ज़िक्र किया, बिल्कुल 7000 पाकिस्तान में है और पूरी दुनिया में मिला के 13000 यतीम हैं जिन पे हम जिनकी कफ़ालत का काम करते हैं। उसके अलावा हमारा प्रोग्राम है चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज़। तो गोया वो बच्चे जो माजूर होते हैं, जो अपाहज होते हैं, जो किसी हादसे का शिकार हो चुके होते हैं, तो उनकी निगहदाश्त, उनको व्हील चेयर फ़राहम करना, उनको बैसाखियाँ फ़राहम करना, उनको डॉक्टर पहुँचाना, उनका इलाज करना, उनको दवाओं का एहतमाम करना, उनके स्कूल और तालीम का इंतज़ाम करना, इसके तहत हमारा चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी। आम तौर पे ये माशरे का वो तबका है जो बहुत नेगलेक्टेड है और उस पर लोग तवज्जो कम देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस काम की वजह से कई हज़ार बच्चे उसमें एनरोल हुए हैं और उसमें ये काम हो रहा है। तीसरा हमारा शोबा है स्कूलों का, तालीम का। पाकिस्तान के 2 बड़े तालीमी इदारों के जो शोबे हैं, गज़ाली एजुकेशन और रीड फाउंडेशन। हेल्पिंग हैंड बराह रास्त उनसे राब्ते में है और उनको माली मावनत फ़राहम करती है, जिसके नतीजे में हज़ारों स्कूल और लाखों तलबा हमारी जो फाइनेंशियल एड है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं।
इसके अलावा पूरे मुल्क में जितने आफतें आई, ज़लज़ले से लेकर उसके बाद जितने फ्लड आए, आवारान का ज़लज़ला आया, जितने आफात होती हैं उसमें हेल्पिंग हैंड अपना किरदार, ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने पूरी दुनिया की बात शुरू कर दी तो आपके पास वक्त ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमारा काम इसके अलावा अब रिहेबिलिटेशन सेंटर एक हमने मानसेरा में बनाया था, सही, जिसने मसनूई आज़ा भी बनते हैं, लोगों की खिदमत भी होती है, फ़िज़िकल थेरेपी भी होती है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हमने ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए की लागत से वो बिल्डिंग बनाई है और उसमें रोज़ के हिसाब से काम हो रहा है। वहाँ हमने यूनिवर्सिटी भी बना दी है, स्कूल भी, मेडिकल स्कूल भी है, तो उसकी वजह से वहीं डॉक्टर भी बन रहे हैं और वही फ़िज़िकल थेरेपी का काम कर रहे हैं। हमने एक छोटे से शेड में वो काम शुरू किया था 2005 में। अच्छा। और तरक्की करते करते वो आज एक पूरा इदारा है। इसके अलावा कुर्बानी ज़बीहा, पाकिस्तान में ये जो सीज़नल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं, बल्कि लाखों की तादाद में लोग हैं जिनको सही खाना नहीं मिलता, उनको कुर्बानी के वक्त में हज़ारों जानवरों की कुर्बानी और उसके बाद तकसीम उसका इंतज़ाम करते। तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके तहत हेल्पिंग हैंड पाकिस्तान में काम करती है और हमारी एफिलिएशन है कुछ यहाँ की लोकल तंजीमों के साथ, और जो इनसे हमारी ज़हनी हमांगी है उनके साथ मिलकर हम खिदमत का काम करते हैं। सर, फंड्स किस तरह जमा होते हैं, क्योंकि एक मुश्किल काम है ज़ाहिर है और बड़ा काम भी है, तो उसके लिए फ़ंड्स की रवानी बिल्कुल ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये हमारा पैगाम है पाकिस्तान के लोगों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, कि मैं तो ये कहूँगा कि हम रहते अमेरिका में हैं और मोहब्बत और दिल धड़कता है अपने लोगों से। सही। तो किसी ने अमीर मीनाई का शेर है कि खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो हमारी कैफियत वही है कि पाकिस्तान में होने वाले आफत, मुश्किलें, परेशानियों को अमेरिकन मुसलमान उस दर्द को महसूस करते हैं अपने जिगर में। हमारा सारा फ़ंड अमेरिका में जमा होता है। अच्छा। आप ये जो मैं 65 अरब की बात कर रहा हूँ, इसमें से एक पैसा भी कहीं और से जमा नहीं होता। अमेरिका के मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में पैसा जमा करके अपने भाइयों की खिदमत करते हैं और वो खिदमत के ज़रिए से ख्वाहिश ये है कि हम कुछ लोगों के दर्द का मदावा कर दें, कुछ तकलीफ़ों को दूर कर दें, अपने साथियों की भी मदद करें और अल्लाह को भी राज़ी करें। सर, ये फ़ंड्स की निगरानी किस तरह होती है? कि अमेरिका के अंदर तो ख़ास तौर पे इसके ऊपर बहुत आवाज़, अमेरिका में फ़ंड की निगरानी करने के लिए हमारे दोस्त मिस्टर ट्रम्प काफ़ी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन अमेरिका में एक पूरा निज़ाम है, रफ़ाई तंजीमों में एक पूरा निज़ाम है, जिस निज़ाम के तहत जो है ये काम होता है। IRS और उनके जो इदारे हैं, उनके ज़ैली इदारे, वो एक एक पैसे का हिसाब किताब रखते हैं। हमारे सारे हिसाबात वेब पे होते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, किसको कितनी तनख्वाह मिली, कोई चीज़ रखी छुपी नहीं है। हर चीज़ वेब पे अवेलेबल है, जो एक क्लिक से फ़र्द देख सकता है। तो उसकी वजह से, और हमारी अक्सरियत लोगों की जो है जो काम करती है, ख़ुसूसन मरकज़ी ओहदेदार जैसे मैं हूँ और हमारे साथ के बोर्ड के और मेंबर हैं, वो सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं। वो उनमें से कोई किसी किस्म का मुआवजा, इवन ट्रैवल भी करते हैं तो हम अपने टिकट जो हैं अपनी जेब से पे करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब काम किया है तो फिर अच्छे तरीके से करें और शायद इस तरह अल्लाह के यहाँ कुछ कबूलियत हो जाए। अच्छा, आने वाले दिनों में और कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं? एक तो मैंने आपसे जिक्र किया कि ये पाकिस्तान में जो रिहेबिलिटेशन का हम, और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आपको इसकी अफादियत का अंदाज़ा चंद साल बाद होगा। इसे मैंने लोगों को समझाने के लिए कहा कि ये हेल्पिंग हैंड का शौकत खानम है। अच्छा, इसको पूरी दुनिया में मुझे यकीन है कुछ ही अरसे में पजीराई मिलेगी। इतना बड़ा अस्पताल ना पाकिस्तान में कभी ना था और आई डोंट नो कि मुस्तक़बिल करीब में होगा। इसमें ये 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और हमारा ख्याल है ये इससे भी ज़्यादा आगे जाएगा, क्योंकि इसमें रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल है, इन पेशेंट है, अस्पताल में दाखिल होंगे, आउट पेशेंट कई 100 लोग, हम समझते हैं 500 लोग रोज़ाना के हिसाब से उससे मुस्तफ़ीद होंगे। ऑर्थोपेडिक के लोगों, न्यूरोलॉजिकल जो जिन लोगों को अपाहज हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है, फालिज जिसे यहाँ कहा जाता है, और जिन बच्चों को, बड़ों को स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज़ हो जाती हैं, सब माजूर हो जाते हैं और माशरे में एक
उज़्व मुअत्तल की तरह देखे और समझे जाते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि उन्हें माशरे में हम एक अहम फ़र्द बनाएं, ऐसा फ़र्द जो माशरे में काम भी कर सके और अपनी ज़रूरत को उजागर भी कर सके। ये बिल्कुल वही बात है जो अमेरिका में होती है। हमारे पास बहुत सारे लोग आपको एयरपोर्टों पे, रेस्टोरेंट्स में और जगह ऐसे नज़र आएंगे जो बिल्कुल माजूर हैं, व्हील चेयर पे हैं, लेकिन वो जॉब कर रहे होते हैं, वो अपने काम कर रहे होते हैं। कोई रिसेप्शन पे बैठा होता है, कोई लोगों को कैरी पहुंचा रहा होता है, कोई वॉलंटियर कर रहा होता है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दे आर डिसेबल्ड, उनको इस बात का मौका मिलता है एक इन अस्पतालों की मदद से कि उनको व्हील चेयर मिलती है, उनकी फ़िज़िकल थेरेपी होती है, उनकी मेंटल थेरेपी होती है, उनको दवाएं मिलती हैं, उनको ज़िंदगी का मकसद उन दिया जाता है। वरना माजूर को अगर आप देखें वो बिस्तर पे पड़ा है और अपनी ज़िंदगी पूरी करके चला जाता है। तो हमारी ख्वाहिश है कि ये लोग जो है माशरे का एक अहम हिस्सा बने और अपना काम पूरा कर सकें। तो नौजवानों का आपके प्रोजेक्ट्स में क्या किरदार रहा और आप क्या समझते हैं कि क्या किरदार होना चाहिए? हमारी तो रीढ़ की हड्डी काम की नौजवानी है, जैसे किसी भी तंजीम के लिए। तो अमेरिका में और अमेरिका के बाहर जब भी आफाज़दा इलाक़ों में हम काम करते हैं और हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें एक्सेसिव फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, ख़ुसूसन डिज़ास्टर्स पे, तो हमने देखा है कि नौजवान वो हैं जो हमेशा की तरह स्पेयर हेड करते हैं सारी एफ़र्ट को। अभी पिछले दिनों ह्यूस्टन में जब तूफ़ान आया था जी, तो वहाँ इकना रिलीफ ने काम किया, तो रोज़ाना के हिसाब से 300 से 400 मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियाँ सुबह से रात तक वहाँ खिदमत का काम अंजाम दे रहे थे। लोगों के घरों में पानी भर गया था, उनके घर तबाह हो गए थे, उनकी गाड़ियाँ तबाह हो गई थी। ख़ुसूसन वो लोग जो कमज़ोर हैं, ख़ुसूसन वो लोग जो नातवा हैं, ख़ुसूसन वो लोग जो बीमार हैं, ख़ुसूसन वो लोग जो ओल्ड एज के हैं। तो हमारे वॉलंटियर सबसे बूढ़ों के घरों पे गए जो हिल नहीं सकते थे, जो अपनी वहाँ लोग आपको पता है बूढ़े ओल्ड होम्स में रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो उन सब की खिदमत का काम हमारे सैकड़ों नौजवान लड़के और लड़कियों ने किया। हेल्पिंग हैंड यूथ के प्रोग्राम चलाती है, तो यूथ डेवलपमेंट के लिए हेल्पिंग हैंड जो है यूथ डेवलपमेंट का पूरा प्रोग्राम है। हमने पिछले साल पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस की थी। हर साल एक बड़ी तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियां अमेरिका से जॉर्डन जाते हैं, उसे हम यूथ फॉर जॉर्डन कहते हैं, और वो उन फ़लस्तीनी कैंपों में और सीरियन कैंपों में दिन और रात काम करते हैं जहाँ आफाज़दा लोग रहते हैं। इसी तरह यूथ फॉर हेटी है, यूथ फॉर अफ्रीका है, और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि यूथ फॉर पाकिस्तान भी इंशाल्लाह। सर, मेंबरशिप हासिल करने का क्या तरीका है इसका? ये तो दावत आम है। अच्छा, जो लोगों की खिदमत करना चाहे वो आ जाए और शामिल हो जाए। हमारे पास ना कोई पाबंदी है। हम सब मिलके जब हेल्पिंग हैंड के तहत कंटेनर बन रहे होते हैं और उसके कपड़े के बॉक्सेस बनाते हैं, खाने पीने की अशिया के बॉक्सेस, बड़े बड़े कार्टन्स वो कंटेनर्स की शक्ल में पाकिस्तान और पूरी दुनिया भेजे जाते हैं। सही। तो मैं ख़ुद भी वो काम कर रहा होता हूँ, मेरे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, मेरी बीवी भी काम कर रही होती है। तो हम सब कारकुन हैं और हमारी ख्वाहिश है कि जो भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहे वो उसमें शामिल हो सकता है। अच्छा सर, डोनेशन देने के क्या क्या तरीके हैं? किस तरीके से डोनेशन? चेक लिखिए, जेब से पैसे निकालिए और दे दीजिए, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा मतलब और ऑनलाइन सिस्टम, हर चीज़ ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वेबसाइट पे जाके ख़ुसूसन जब कोई आफत आती है जी तो लोग बड़ी तादाद में वेबसाइट पे हमें डोनेट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए से, क्योंकि हमें एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह। कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एतमाद करती है। अब बहुत सारे अमेरिकन, जैसे मैंने आपको कहा डोनेशन तो सारी अमेरिका से आती है, तो बहुत सारे अमेरिकन मुसलमान ऐसे हैं जब वो पैसा देते हैं यतीम के लिए तो उनको हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने में उस यतीम की फ़ीडबैक मिलती है। वो ख़ुद ख़त लिखता है या लिखती है बच्चा, या आपको मैं जानता हूँ या जानती हूँ और मैं इस हाल में हूँ। और फिर वो जब पाकिस्तान आते हैं तो उनकी बाकायदा उन यतीमों से मुलाकात कराई जाती है। अच्छा, तो उनको इस बात का एक सुकून होता है कि उनका पैसा जो है सही जगह खर्च हो रहा है। तो दुनिया भर के मुसलमानों को और पाकिस्तानी को आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हेल्पिंग हैंड के हवाले से? दुनिया भर के मुसलमानों को और पाकिस्तान के मुसलमानों को यही पैगाम है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। ज़िंदगियों का मकसद बस यही है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत के ज़रिए से अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए। और हमारा मामला यह है कि पाकिस्तानी मुसलमानों ने, ख़ुसूसन वो जो तहरीक इस्लामी से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने हमेशा ये काम किया और हमने जाके अमेरिका में
इस काम को करी कोशिश की है कि लोगों की खिदमत की जाए, लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचाया जाए, और बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल हमारा मामला वो है कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं जो वाजिब भी ना थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप अपने कीमती लम्हात से कुछ वक्त निकाल कर हमारे पास आए। आपने हमें और हमारे नाज़रीन को बताया कि हेल्पिंग हैंड पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में किस तरह अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। आज हमारे साथ मौजूद थे हेल्पिंग हैंड के चेयरमैन डॉक्टर मोहसिन अंसारी साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी राह स्पेशल के अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।